एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में खड़ा हुआ हूँ। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जारी कर दिया और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। द रियलिटी ऑफ वक्फ बोर्ड। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ एक बोर्ड के अंडर आती है। ना उस पर सरकार का कोई कंट्रोल होता है, ना आम लोगों का। ये है वक्फ बोर्ड। आखिर ये बोर्ड है क्या, इसकी पावर कितनी है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये देश के लिए फ़ायदे का सौदा है या नुकसान का। आज हम जानेंगे इसके छुपे हुए कुछ सच। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो फैक्ट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो आपको कहीं और नहीं सुनने को मिलेंगे। तो आइए समझते हैं कि वक्फ बोर्ड है क्या। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वक्फ का मतलब क्या होता है। इस्लाम में वक्फ का मतलब होता है किसी भी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर दान करना। जब एक बारी कोई प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाए तो फिर वो किसी के बेचने या ट्रांसफ़र करने के काम नहीं आ सकती। उसका इस्तेमाल सिर्फ चैरिटी और वेलफेयर के लिए किया जा सकता है। इंडिया में वक्फ की प्रॉपर्टी को अगर हम देखा जाए तो जो आती है मस्जिद है, दरगाह है, मदरसा है, ये सोशल वेलफेयर के लिए यूज़ की जाती है। पढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है कितनी बड़ी है वक्फ की पावर। दोस्तों, वक्फ बोर्ड एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सरकार का उस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। इस बोर्ड को एक स्टेट विद इन स्टेट भी कहा जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वक्फ बोर्ड के पास इंडिया में अराउंड 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा ज़मीनें हैं। जी हाँ, 8 लाख करोड़। ये एरिया दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के टोटल एरिया के बराबर है। और वक्फ एक्ट 1995 के हिसाब से अगर कोई प्रॉपर्टी एक बार वक्फ की हो जाए तो उस पर कोई कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी गलती से भी वक्फ के नाम पर चली गई, उसको वापस लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वक्फ बोर्ड के ऊपर करप्शन और लैंड ग्रैबिंग के कई इल्ज़ाम लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कई स्टेट में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ इलीगली प्राइवेट लोगों को लीज पर दी गई है, और जब आम लोगों या कंपनीज कोर्ट में केस ले जाती हैं तो उन्हें कई साल लग जाते हैं जस्टिस मिलने में। कुछ केसेस में तो वक्फ बोर्ड ने गवर्नमेंट लैंड को भी अपनी प्रॉपर्टी बताया है। अपना महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु में ऐसी न्यूज़ आपने सुनी होगी। अब सवाल आता है कि इसका सॉल्यूशन है क्या। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वक्फ बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। एक इंडिपेंडेंट ऑडिट बॉडी होनी चाहिए जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करे। गवर्नमेंट को इस पर इक्वल लॉ अप्लाई करना चाहिए, जैसे किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को एक्स्ट्रा पावर ना मिले पब्लिक, ताकि लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ और लीगल राइट्स को समझ सकें। कंक्लूजन की बात करते हैं तो दोस्तों, वक्फ बोर्ड एक ऐसी रियलिटी है जो आम लोगों को नहीं पता। ये बोर्ड रिलीजियस ग्राउंड पर बना है, लेकिन इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि कभी कभी लीगल सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या वक्फ बोर्ड की पावर को कंट्रोल किया जाना चाहिए? क्या ये सिस्टम फेयर है? आपके विचार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।